पता, कोविड का ना एक ट्रेंड है। जैसे जैसे हमारे एग्जाम्स पास आते हैं ना, वैसे वैसे केसेस बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे लॉकडाउन लग जाता है या ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि एग्जाम्स हो ही नहीं सकते। लेकिन बच्चों, एक सवाल है, क्या इस साल भी ऐसा ही होने वाला है? क्या टर्म 2 एग्जाम्स नहीं होंगे? और अगर होंगे तो कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे कि सब्जेक्टिव? ऑफलाइन होंगे कि ऑनलाइन होंगे? कैसे होंगे हमारे एग्जाम्स? कहीं डिले तो नहीं हो जाएंगे या कैंसिल तो नहीं हो जाएंगे? मुझे पता है आप सभी के मन में अभी ऐसे ढेर सारे सवाल होंगे और ढेर सारी बातें भी आपने सुन के रखी होंगी कि ओमिक्रॉन है, इतने केसेस, इतनी डेथ्स हो रही हैं और पता नहीं क्या क्या। लेकिन क्या जो सब आपने सुना है या व्हाट्सएप पे जो फेक मैसेजेस आपने पढ़े हैं वो सच है, वो फैक्ट्स हैं? क्या पता। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ एंड फैक्ट्स ये क्लियर करने वाली हूँ कि नंबर 1, आगे की सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, क्या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं फ्यूचर के कोविड सिचुएशंस के बारे में। नंबर 2, हम ये जानेंगे कि हमारे टर्म 2 एग्जाम्स का क्या होने वाला है, एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे, और अगर होंगे तो कैसे, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, और अगर डिले तो नहीं होने वाले तो क्या होगा। और तीसरा, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ताकि अगर एग्जाम्स हो तो आपका नुकसान ना हो, और अगर कहीं ना हो या डिले हो जाए तो भी आप अच्छे से उससे डील कर पाए। तो चलिए बच्चों, जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर 1, द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कोविड एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस। बच्चों, अभी हम कोविड की 3rd वेव में हैं, जहां पे विद इन 24 आवर्स अभी 3,33,586 केसेस का जो नंबर है वो रिपोर्ट किया गया है। अभी ये जो 3rd वेव है ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और जनवरी के टाइम से ही ये 3rd वेव एंटर हुई है इंडिया में। तो अगर हम इस वेव को देखें और पिछले 2 साल का ट्रेंड देखें, जैसे कि ये ग्राफ है, ये हमें पिछले 2 साल का कोविड का ट्रेंड बताता है कि ऐसे ही जनवरी फेब के टाइम पे धीरे धीरे केसेस बढ़ना शुरू होते हैं, फिर उस वेव का पीक आता है और फिर वो वेव खत्म हो जाती है, एज यू कैन सी हियर। अगर पहली वेव की बात करें तो जैन फेब के टाइम पे ही केसेस बढ़ना शुरू हुए थे। पहली वेव का पीक बहुत लेट आया था, अक्टूबर के टाइम पे, देखिए। और फिर अगर मैं वेव 2 की बात करूं, अगेन जनवरी फेब के टाइम पे केसेस बढ़ना शुरू हुए। इसका पीक बहुत जल्दी आ गया था मई और जून के टाइम में, और फिर ये वेव खत्म हो गई थी। ऐसा ही प्रेडिक्ट किया जा रहा है बाय द प्रोफेसर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, मिस्टर अग्रवाल। उनका ये कहना है कि जो 3rd वेव है ये बहुत छोटी लेयर है, इट इज अ शॉर्ट लिव्ड वेव, और इसका जो पीक है बच्चों, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जनवरी एंड या फेब के 1st वीक में आ जाएगा, है ना। फेब 1st वीक में अगर पीक आता है तो आप मान के चलिए कि मार्च तक तो सब खत्म हो जाएगा। ये आर्टिकल जो है ये हिंदुस्तान टाइम्स में भी आया था और ये हेडलाइंस भी थी। ठीक, तो बच्चों ये तो बात थी कि अभी क्या चल रहा है और क्या प्रिडिक्ट किया जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि जब जब किसी भी वेव का पीक आता है तो सिचुएशंस बहुत वर्स्ट हो जाती हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं, लोग बहुत बीमार होते हैं, तो हैंडेबल सिचुएशंस नहीं होती। तो क्या मैम अभी फिर से जब इस लहर का पीक आएगा तो ऐसा हो सकता है कि बहुत वर्स्ट सिचुएशंस हो जाए, लॉकडाउन लग जाए? देखिए बच्चों, पहली बात तो ये बोला गया है कि जो ओमिक्रॉन है ये बहुत इफेक्टिव नहीं है, ये जिनको भी हो रहा है बहुत जल्दी लोग ठीक हो रहे हैं, मतलब द रिकवरी रेट इज गुड, जल्दी लोग ठीक हो रहे हैं। नंबर 2, डेथ्स भी ज़्यादा नहीं हो रही है लोगों की। नंबर 3, अब हमारे पास एक वेपन है दैट इज नोन एज
वैक्सीन। जब कोविड की फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव आई थी तब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, वो बनी ही नहीं थी। लेकिन अब एट द प्रेजेंट टाइम जब हम थर्ड वेव में हैं, 46.6% मतलब half of the population of our country is fully vaccinated. 63% of the people are one dose vaccinated and guess what? 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ चुकी है और वो लगना भी शुरू हो चुकी है। इसलिए जब थर्ड वेव आई है तो ना तो वो ज़्यादा इफेक्टिव वेव है, और अगर होती भी तो क्योंकि हमें वैक्सीन लग चुकी है इसलिए हम उससे बहुत अच्छे से लड़ पा रहे हैं, है ना। तो क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या होने वाला है फ्यूचर में? पहला कंक्लूजन है कि एक छोटी वेव है। दूसरा कंक्लूजन है कि ज़्यादा लोग बीमार अगर हो भी रहे हैं तो वो जल्दी ठीक हो रहे हैं, रिकवरी ठीक है। तीसरी चीज़ है वैक्सीन की वजह से सिचुएशंस अंडर कंट्रोल हैं। और चौथी चीज़ है कि ये वेव बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, तो मार्च तक तो शायद पेंडेमिक एंडेमिक में कन्वर्ट हो जाए। सो पीपल, अब बढ़ते हैं नंबर 2 क्वेश्चन की तरफ कि मैम टर्म 2 एग्जाम्स का क्या होने वाला है? वो ऑफलाइन होंगे कि ऑनलाइन, सब्जेक्टिव होंगे कि ऑब्जेक्टिव, एंड सो मेनी थिंग्स। चलिए अब वो समझते हैं। तो बच्चों, आपके मन का सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके टर्म 2 एग्जाम्स नहीं होंगे? तो देखिए, अभी तक हमने कोविड की सिचुएशन से जो सब समझा है वो ये बताता है कि ऐसे बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आपके पेपर ना हो। ऐसे बिल्कुल चांसेस नहीं है कि इस बार एग्जाम्स कैंसिल हो जाएं, और तो और ऐसे भी चांसेस नहीं है कि एग्जाम डिले हो जाए। अकॉर्डिंग टू द CBSE गाइडलाइंस एज शोन हियर, आप देख सकते हैं ये गाइडलाइंस पहले CBSE ने हमें प्रोवाइड की थी। उनका कहना है कि मार्च से अप्रैल के बीच में एग्जाम्स होंगे, और हमारे प्रिडिक्शंस के अनुसार, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनके अनुसार, मार्च तक तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तो और जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं वो सारे वैक्सीन लगवा चुके होंगे। तो आप समझ रहे हैं, मार्च के एंड में एग्जाम होने हैं, मार्च में भी नहीं, क्योंकि मार्च से अप्रैल तक एग्जाम चलने हैं। अगर मार्च मिड या मार्च एंड में भी एग्जाम शुरू होते हैं और अप्रैल तक जाते हैं तो तब तक सिचुएशंस बहुत नॉर्मल होंगी, आप सभी को वैक्सीन लग चुकी होगी, तो एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाले। मैम ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन? ऑफ कोर्स बच्चों, आप सब वैक्सीनेटेड होंगे अगर, और सिचुएशंस अंडर कंट्रोल हैं, तो दे विल प्रेफर टू टेक योर एग्जाम ऑफलाइन। नंबर 3, मैम सब्जेक्टिव होंगे कि ऑब्जेक्टिव? देखिए, ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू CBSE जब उन्होंने टर्म 2 के बारे में बताया था तो उन्होंने ये मेंशन किया था कि हम 2 घंटे का सब्जेक्टिव टर्म 2 एग्जाम लेंगे मार्च अप्रैल में। लेकिन इसी में नीचे उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है कि अगर कोविड की सिचुएशंस सही नहीं होती हैं, अंडर कंट्रोल नहीं होती हैं जब हम पेपर लेंगे बच्चों के, तब तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि ऑफलाइन मोड में ही 90 मिनट का MCQ एग्जाम जैसा टर्म 1 में हुआ था वैसा ही फिर से ले लें। अगर सब्जेक्टिव नहीं ले पाएंगे तो वो 90 मिनट वाला आपका MCQ एग्जाम लेंगे टर्म 1 की तरह ही। लेकिन पेपर ऑफलाइन होंगे, सब्जेक्टिव नहीं हुए तो ऑब्जेक्टिव होंगे, और जैसा हमने अभी देखा ही है कि सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, तो हाई चांसेस है कि आपके पेपर सब्जेक्टिव हो जाए। लेकिन अगर आपके मन में ये है कहीं कि पेपर ही नहीं होने वाले, तो ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि पेपर तो होंगे। अगर सब्जेक्टिव नहीं हुए तो वो ऑब्जेक्टिव लेंगे, लेकिन वो पेपर तो लेंगे। ठीक है, तो अगर आपके मन में अभी तक था कि कैंसिल हो रहे हैं तो नहीं हो रहे, डिले हो रहे हैं तो नहीं हो रहे, सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव, आपको बता दिया है ना। तो इसलिए अब आप सभी को बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अपने दिमाग से ये सब निकाल दीजिए कि पेपर नहीं होंगे, केसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। दिस
इज नॉट गोना हैपन। बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा कुछ हो जाए। और अगर आप इन्हीं चीज़ों में अपना ध्यान लगाएंगे कि नहीं होंगे पेपर, ऑफलाइन होंगे, जो भी चीज़ें कि होगा ही नहीं, डिले हो जाएगा, तो आपकी तैयारी बहुत कमज़ोर हो जाएगी और आपके एग्जाम्स पे उसका इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं व्हाट वी शुड डू नाउ, यानी कि अब आप लोगों को क्या करना चाहिए आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले बच्चों, प्लीज प्लान आउट योर स्टडीज। आपको आपकी स्टडीज को प्लान करना है इस तरह से कि फेब एंड या मार्च बिगनिंग तक आप पूरा टर्म 2 पढ़ लें अच्छे से, ताकि अगर मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी आपके एग्जाम्स होते हैं तो आप अच्छे से रिवीजन के साथ वो पेपर दे पाएं। ठीक है, तो अपना टाइम टेबल बनाइए और ऐसी प्लानिंग कीजिए कि आप पढ़ सकें। और अगर आपको हेल्प चाहिए कि हम कैसे प्लान करें, कैसे पढ़ाई करेंगे इतने कम टाइम में, तो ये मेरी वीडियो है। इसमें मैंने एक मास्टर स्ट्रैटेजी बनाई है कि आपको कब चैप्टर्स, कौन से चैप्टर्स कब पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कम समय में कैसी चीज़ों को पढ़ना है। एवरीथिंग इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। सो इफ यू वांट हेल्प, द लिंक इज इन द आई बटन एंड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन वॉच दैट आउट। अब दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि गेट वैक्सीनेटेड। देखिए अभी तो केसेस आ रहे हैं, है ना, अभी तो सबको ओमिक्रॉन वायरस हो रहा है, कोविड फैल रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप वैक्सीन लगवा लें और जल्दी लगवा लें, ताकि वैक्सीन का इफेक्ट भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, तो आपका ज़्यादा समय खराब नहीं होगा, है ना। आप अगर बीमार भी हो गए तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई करते समय और एग्ज़ाम देते समय बीमारी से डील करना, पढ़ना और एग्ज़ाम देना, इट्स अ बिग टास्क। वो आपके एग्जाम्स खराब कर सकता है, इसलिए ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे आप बीमार हो जाएं या फिर आपके एग्जाम्स इफेक्ट हो जाएं। सो गेट वैक्सीनेटेड। तीसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत बोर होते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो प्लीज़ इनमें से कोई एक्टिविटी ट्राई कर लीजिए। आपकी कोई भी हॉबी हो, आपको थोड़ा वॉक करना पसंद हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी एक चीज़ ऐसा अदर एक्टिविटी में रखिए जो आपके दिन का पार्ट रहे, ताकि आप पूरे दिन पढ़ाई से बोर ना हो जाए और आपकी पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी हाई रहे। अब बच्चों मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अभी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप प्लीज़ क्राउडेड स्पेस पे मत जाइए। देखिए मैं मानती हूँ कि आपको अगर हो भी गया कोविड तो भी आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन बात ये है कि क्यों हम अपने आप को उस फेज में डालें। आपको पता है कि अप्रैल मार्च में आपके एग्जाम्स हैं, तब तक आपका बीमार होना बहुत रिस्की है। आप बीमार होंगे, फिर बीमारी से रिकवर जब तक आप करेंगे तब तक आपके बहुत दिन वेस्ट हो जाएंगे, और वैसे ही इतना सारा सिलेबस है और पढ़ने का टाइम कम है। इसलिए हो सके तो फंक्शंस, शादी अवॉइड करें, हो सके तो ट्रिप्स अवॉइड करें, घर पे रहें, ऑनलाइन क्लासेस करें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और बस वैक्सीन लगवा लें। अगर आपने इतनी चीज़ें अच्छे से कर ली और अच्छे से पढ़ाई की, देन आप तो बहुत अच्छे से एग्जाम्स में एक्सेल करने वाले हैं। विद दिस एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बी सेफ एंड डू बेस्ट इन एग्जाम्स। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।